Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, ये जो मेरिट लिस्ट आपको दिख रही है ये किसी कॉलेज की है गवर्नमेंट। अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। बाकी बीएड के जिन पहलुओं पर बातें छूट गई थी या कुछ चीज़ें रह गई थी उनको यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा में लाएंगे। ठीक है, इस मेरिट लिस्ट पर हम आएंगे उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ आपको दिखा देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें क्या चीज़ें हैं या डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस पर। तो देखिए, मैंने बार बार बोला है कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो देखोगे तो आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। यहाँ पर ये देखिए, इसमें लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से कैसे बनेगा। ठीक, दूसरा मैंने दो दो कॉलेजों की पूरी लिस्ट दिखा रखी है जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कि आपका एंटी रैगिंग कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए एंटी रैगिंग के दो चीज़ें हैं बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे एमपीपीजी या अन्य कॉलेजों में क्या है कि आपको ऑनलाइन एंटी रैगिंग भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, एंड देन उसी को प्रिंट आउट करके एक आपके सिग्नेचर, एक साक्षी जो भी देख रहा है उनके और पिताजी, ऐसे सिग्नेचर आपको करवा करके उसको एज इट इज़ जमा करना पड़ता है। ठीक, और दूसरा एंटी रैगिंग जैसे पहले भी बनता था वो नोटरी शपथ पत्र वाला, एडवोकेट या वहाँ से जो तहसील से, तो वो भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन अब देखिए एमपीपीजी में तो मैंने बताया कि ऑनलाइन वाला ही मांगते हैं, तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग मांगते हैं, तो आप कॉलेज विजिट करना, देन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर रखी हैं। बाकी इन चीज़ों से भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता, आपके डाउट सॉल्व नहीं होते, तो आप फिर ये मेंबरशिप के थ्रू मेरा नंबर मिल जाएगा, उसके बाद क्वेरीज जो भी चीज़ें पूछनी हो पूछ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन क्लासेस सीटेट यूटेट के लिए आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए फिर मेंबरशिप वगैरह अगर चाहें तो। ठीक, बाकी देखिए लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको फ्री में ऑलरेडी बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। तो एक चीज़ तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और जिन कॉलेजों की लिस्ट, मेरिट लिस्ट जिनके पास भी है, वो मुझे शेयर कर दें या ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, अगर ग्रुपों में एक्सेस नहीं है तो आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि मैसेज तो आप लोग बहुत करते हो, तो जिसके पास ये मेरिट लिस्ट वगैरह है वो आप मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो ताकि अन्य लोगों को भी सहूलियत हो, पता चल जाए। ठीक है, ये एमबीपीजी की मेरिट लिस्ट है, वैसे बहुत सारी जगह की मिल सकती थी बट मैंने किसी से पूछा नहीं है, तो हो सकता है कि मैं भी थोड़ा सा प्रयास करूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को मेरिट लिस्ट चाहिए, थोड़ा सा डाउट्स क्लियर करने हैं आपको। तो ये एमबीपीजी की मेरिट लिस्ट है, कुछ इस प्रकार से है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, और जो मेंबर्स ओनली ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो ऑलरेडी ये पता होगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये भी मुझे किसी छात्रा ने ही भेजी थी। यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट में देखिए टॉपर जो है, कुछ इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बन के अलग अलग होगा। इसमें देखिए साइंस, आर्ट्स, अलग अलल तरीके से ये मेरिट लिस्ट बनी होगी, पहले अलग बनी होगी फिर इसको कंबाइन करके दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, कैटेगरी दी गई है कि जो एडमिशन हुआ है अलॉटेड कैटेगरी, रैंक कितनी थी, एंड देन फिर ये एडमिटेड। ठीक है, जो भी आपका चॉइस मिला है, यूजी परसेंटेज, और ये पेपर 1 के और ये पेपर 2। ठीक है, टोटल स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नाम इस बार नहीं इसमें भेजे हैं, हमारे टाइम पे नाम भी आते थे। बाकी इसको मैं शेयर कर दूंगा। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी ना कि मैंने पिछली बार बोला था कि कट ऑफ इतनी गई थी और एमपीपीजी की हाई जाती है, तो देखिए इस बार पेपर आसान आया था, मैंने बोला था कि इस बार ज़्यादा जा सकती है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला था कि अगर आपके पास 140-45 से ऊपर है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, मिल सकता है। और अगर 125, 30, 35 है तो तब आपके पास वही 50-50 वाले चांसेस हैं। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ गई है। देखिए यहाँ पर देखिए 176 ऐसे, फिर 155, आप देखिए ओपन यूआर आर्ट्स की थोड़ा सा कम गई होगी, अदरवाइज यहाँ पर जो कट ऑफ है वो हाई गई है। ठीक, यूआर ओपन साइंस से देखिए 155, उसके बाद यूआर ओपन साइंस आपको नहीं दिखेगा, फिर वुमेन दिखेगा, एससी ओपन साइंस। तो इस टाइप से आप देखिएगा। हालांकि कुछ लोगों को कम मार्क्स में भी मिला है, जैसे ओबीसी ओपन आर्ट्स 120 में भी मिल रखा है, ऐसे ही फिर ओबीसी ओपन। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी ये मेरिट पता नहीं किस हिसाब से बनी है, किस बेसिस पर, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, एडमिशन वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। अब कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो ये है कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। देखिए मैंने कल अपने ग्रुप में एक चीज़ शेयर करी थी जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपको मैंडेटरी उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं तब तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं लेना चाहते हैं तब आप रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर एक चीज़ ध्यान रखना, उसके बाद वो कॉलेज फ्यूचर राउंड में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी जो सेकेंड काउंसलिंग है उसकी सारी अपडेट वगैरह आपको पता लग जाएगी, लगातार विजिट करें। जिनको इस बार कॉलेज नहीं मिला उनको सेकेंड में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आगे की प्रक्रिया क्या रहती है वो आगे जब सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद ही पता लगेगा। मैंने बार बार बोला है कि पिछले साल तक ऐसा था, ये प्रक्रिया थी, लेकिन इस बार ये चीज़ें हो रखी हैं तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी जिनको एडमिशन लेना है तो कर सकते हैं। और बाकी मैंने बार बार बोला है कि देखिए फर्स्ट काउंसलिंग में जितनी सीटें बच गई उनमें एडमिशन होता है। अब देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि सेकंड में हम ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट मिले ना मिले तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज जो सेल्फ प्राइवेट तो सेकंड में भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट में क्या होता है कि जनरली अब देखिए अगर आपको गवर्नमेंट मिल गया तो आप ज़्यादातर चांसेस है कि आप एडमिशन लोगे ना, तो वही चीज़ इसमें भी हो जाती है। तो जो सीटें बचती हैं वो अप्रॉक्स मान के चलिए कि हर कॉलेज में 7 से 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12, ठीक है, इस टाइप से। तो वो डिपेंड करेगा, फिर इसमें से भी कैटेगरियाँ, तो आपकी कैटेगरी की बचती है या नहीं बचती है तो इस पर भी डिपेंड रहेगा। बाकी आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, जैसे अब किसी के मार्क्स से देखिए यू आर ओपन आर्ट्स में कुछ भी है, फिर वो देखना चाह रहा है कि हाँ मेरा इस नंबर आएगा या नहीं, तो इस लिस्ट से मिला लेना, जैसे एमपीपीजी में जो जाना चाहता है। तो ऐसी लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए फासला बहुत ज़्यादा है तो फिर बहुत ही कम चांसेस हैं, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का फासला है तो क्या पता आपको मे बी सेकेंड काउंसलिंग में मिल जाए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी मैंने वीडियोज़ वगैरह दिखा दी कि कहाँ से आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अन्य फीस वगैरह सारी चीज़ें वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिक चीज वही ध्यान रखना, बाकी ग्रुपों से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम वगैरह में, जहां पर आपको लगातार चीज़ें शेयर की जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा हमने एक लाइव सेशन भी रखा था, तो लाइव सेशन में जो लोग जुड़े होंगे, मैंने लगभग 1.5 घंटे का वो क्या सेशन था, तो उसमें लगभग सारे डाउट्स क्लियर करे थे, बहुत सारे लोग जुड़े थे उसमें, ठीक है। ये शायद तो ऐसे ही फिर अगर आगे के सेशन वगैरह से जुड़ना चाहते हैं, यूटेट सीटेट इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अभी यही सीटेट का, तो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें तो मैं अगर ध्यान नहीं भी देता हूँ तो पर्सनली ग्रुपों में शेयर कर देते हैं अन्य अभ्यर्थी, तो वहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अन्य लोग भी शेयर करते हैं। तो बाकी अगर किसी के पास वो पीडीएफ वगैरह है, जैसे गोपेश्वर की या पिथौरागढ़ की जो जा रहे हैं, तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं वहाँ, देन शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों को भी पता लगे। बाकी चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।